नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, माउंट आबू स्थित मशहूर तिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन समुदाय का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहरवाड़ की बेटी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ववती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1809 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरपूछ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए सूची 1 दी गई है खनन क्षेत्र। ठीक है, और सूची 2 दी गई है खनिज संपदा। ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है? तो दोस्तों कालाहांडी में क्या पाया जाता है? कालाहांडी में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, जावर में क्या पाया जाता है? जावर में पाया जाता है जस्ता और सीसा। तो जावर ये जस्ता और सीसा। कोलार में क्या पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है सोना। ठीक है, और मोस्ट बनी में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है तांबा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार का मरुस्थल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई दोस्तों? ये ली गई ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरकार के 3 अंग हैं। कौन सा? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डायप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि डैश क्या रहेगी? अगर वो कोई लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी जो समय अवधि है वो अपरिवर्तित रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन से कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है ऑप्शन नंबर बी, पेलाग्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए घास को कीट खाता है। ठीक है, मेढक को कीट खाता है, सर्प किसको खाता है? ये मेढक को खाता है, गरुड़ किसको खाता है? ये सर्प को खाता है। ठीक है, ये सही से खाद्य श्रृंखला ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया गया है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे माइनस दिया है, यानी कि हम इस √3 + 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे प्लस नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस दिया गया है तो √3 - 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे प्लस नीचे भी करेंगे। ठीक है, देखिए मैं गुणा करके आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये है √3 + 1। ठीक है, ऊपर, नीचे क्या है? √3 - 1। ठीक है, किससे गुणा करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे। ठीक है, तो √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1 से गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस अगला क्या है? √3 - 1। ठीक है, नीचे क्या है? √3 + 1। √3 + 1 है तो किससे गुणा करेंगे? √3 माइनस है, देखिए नीचे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, किससे गुणा करेंगे? √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखिए इसका गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 3 - 1। ठीक है, √3 से √3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 1 से करेंगे -1। ठीक है, प्लस अगले ब्रैकेट में क्या आएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1। टोटल क्या आ जाएगा? देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2 प्लस 4 - 2√3 अपॉन 2। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? देखिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा? 8। ठीक है, तो 1/2 × 8 क्या आ जाएगा? 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह 5,250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है? माना उसकी मासिक आय x है। ठीक है, x है। ठीक है, कितना परसेंट किराए पर खर्च करती है? 25%। तो बचा कितना? उसके पास 75% बचा। ठीक है, और क्या कह रहा है? शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है, तो कितना इसमें बचा? 30% खर्च करती है, तो ये बचा 70%। ठीक है, और राशि कितनी बचाती है? ये 5,250। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5,250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5,250। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? ये 21।
गुणे 100, ये टोटल कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है जो ऊपर दिया गया है, ये होता है 4ab का। ठीक है, और नीचे क्या है ए बी से ए बी कट गया, क्या बचेगा 4। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। √2 क्यूब √3 √4 क्यूब √5, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए दोस्तों, ये √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2। ठीक है, बाकी संख्या 2 से छोटी हैं, तो सबसे बड़ा क्या है ऑप्शन नंबर सी √4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 किग्रा है। ठीक है, जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है तो शेष नए छात्रों का औसत भार ज्ञात करिए। ठीक है, तो 40 छात्रों का औसत भार कितना है 60 किलोग्राम, तो इसका कुल भार कितना आ जाएगा 40 गुणे 60। 40 छात्रों का कितना आ जाएगा ये 2400। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो टोटल छात्र कितने हो गए 50, तो औसत भार कितना हो जाता है 64। ठीक है, तो कुल भार निकाल लेंगे 50 बच्चों का, 50 गुणे 64। ठीक है, कितना आ जाएगा 3200। अब क्या कह रहा है, यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलो है। ठीक है, तो 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलो है, तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा 5 गुणे 72, ये 360 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, शेष नए छात्रों का औसत भार ज्ञात करिए। जो शेष जो नए 5 छात्र है औसत भार कितना हो जाएगा इनका 5x, तो 5 इसमें 5 है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये कुल कितना है 2400 प्लस ये 360 5 नए छात्रों का। ठीक है, प्लस ये 5x 5 नए छात्रों का टोटल कितना है, ये टोटल ये 50 छात्रों का 3200। ठीक है, इसको 3200 के बराबर लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 440 बटा 5, कितना आएगा x की वैल्यू आएगी 88। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए 88। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कवि का स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। ठीक है, कवित्री नहीं कवयित्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पैर का समानार्थी नहीं है, तो दोस्तों पैर का समानार्थी क्या नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नव। नव किसका समानार्थी है, नव है नया, नव मतलब नया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा शब्द बिल्ली का पर्याय है, बिजली का। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी बिजली का पर्याय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक गुलाब की माला खरीद लेना है। एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है, ना कि एक गुलाब की माला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं युधिष्ठिर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से 45। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसको आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा पॉज करके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, म्यूजिक इज ऑफन लिंक टू। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो चलिए दोस्तों इसको मैं दिखाता हूँ, ये कहाँ पे पैराग्राफ में दिया है। दोस्तों ये दिया है पैराग्राफ में, ये यहाँ पे है, देखिए म्यूजिक इज ऑफन लिंक टू किससे, मोड से। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ऑप्शन नंबर बी मूड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ इज़ द म्यूजिक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर है। ठीक है, अ सर्टेन सॉन्ग कैन मेक अस फील हैप्पी, सैड, एनर्जेटिक एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। सैड जब कोई फील करता है, रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट इमोशन को फील कराता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट मेक अस फील डिफरेंट इमोशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, चलिए इसका दिखाते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है, ऑल फॉर्म ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, एम्पल का क्या हो जाएगा, वर्ड क्या दिया है, एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, किसका एंटोनिम निकालना है, बैरबैरिक का। ठीक है, बैरबैरिक में मतलब क्या होता है, असभ्य। असभ्य, इसका विलोम निकालना है। तो सभ्य किसका विलोम होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविलाइज्ड का। ठीक है, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करिए। ठीक है, अच्छा, अच्छे को क्या कहते हैं, खराब, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, खाना बदोश का अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब विलोम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों खाना बदोश का विलोम हो जाएगा आबाद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेटल्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि मटेरियल को SZLRE के ZH के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है तो इक्वेशन को कैसे कोटिबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मटेरियल को क्या लिखा जाता है, MATERIAL, मटेरियल को लिखा जाता है SZLRE के ZH। ठीक है, इस तरह कूटीबद्ध किया जाता है। देखिए ये कैसे इसको बदलना है, देखिए ये टी एस में बदल जा रहा है। ठीक है, और -1 करने पे एक्स टी जो है एस में बदल जा रहा है। ए किस में बदल रहा है, ए बदल रहा है जेड में। ए से -1 कर देंगे, ये जेड आ जाएगा। एम में -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, एल। ठीक है, और देखिए ये आर यहाँ पे, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ई यहाँ पे एज इट इज ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, तीन लेटर, ये एल है, एल में से -1 कर देंगे, कितना बचेगा, के। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। ए में से -1 करेंगे, क्या कितना आएगा, जेड। ठीक है, आई में से -1 करेंगे, कितना बचेगा, ये एच। ठीक है, इस तरह ये कोटिबद्ध हो रहा है। ठीक है, ये टी यहाँ पे एस में चला गया, ए जेड में चला गया, एम एल में चला गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। ये देखिए लिखा है EQUATION। ठीक है, देखिए u में -1 करेंगे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, u में -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, t। ठीक है, q में -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p। e में -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d। ठीक है, और t एज इट इज इधर लिख देंगे, a एज इट इज इधर लिख देंगे। ठीक है, n में -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m। o में -1 करेंगे, कितना आएगा, n। i में -1 करेंगे, कितना आएगा, h। ठीक है, ये h आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, TPDTAMNH। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अर्श शिवम के पिता हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्श
ये अर्श है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिख दिया है ARS, ठीक है। अर्श शिवम के पिता हैं। ये किसके पिता हैं? ये है शिवम के पिता, SHIVAM, ठीक है। शिवम के पिता हैं तो इनको प्लस में लिख देंगे। और ध्रुव बिमला का बेटा है। ध्रुव किसका बेटा है? ये जो ध्रुव है ये मान लीजिए बिमला का बेटा है। ये वी है बिमला और इसका बेटा कौन सा है? ध्रुव, ठीक है। ये ध्रुव डी से लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? ईश्वर अर्श के पिता है। अर्श के पिता कौन है? ये है ईश्वर, ठीक है, ISHWAR, ठीक है, पिता है, ठीक है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, ये जो शिवम है, ठीक है, ये किसका भाई है? ध्रुव का भाई है, ठीक है। तो मान लीजिए ये शिवम और ध्रुव भाई भाई है, ठीक है। इनके पिता, शिवम के पिता का क्या है? अर्श है, और ये बिमला का लड़का कौन है? ये ध्रुव है, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, अर्श और बिमला, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तो बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है? देखिए ये बिमला यहाँ पे है, ईश्वर यहाँ पे है, ठीक है। ईश्वर का लड़का कौन है? अर्श, ठीक है। और अर्श की बिमला कौन है? पत्नी। तो ईश्वर का संबंध बिमला से कैसा है? बिमला का संबंध ईश्वर से कैसा है? मतलब बिमला जो है ईश्वर की क्या लगी? ये लगी पुत्रवधू, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुत्रवधू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यदि 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो देखिए जुलाई में शेष दिन कितने बचे? जुलाई होती है 31 दिन की, 7 दिन तो निकल ही गए, कितने दिन बचे? 24 दिन। अगस्त में कितने दिन है? 15 दिन, ठीक है। तो ये 15 दिन जोड़ेंगे कितना? 39 डेज आ जाएगा, ठीक है। विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 39 माइनस वो बटे 7, ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 दिन शेष बचा, ठीक है। तो क्या बोला गया है? 7 जुलाई को बुधवार है, तो बुधवार में 4 जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? आंसर ये आ जाएगा रविवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संडे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान, उस असमान शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों कान, आँख और नाक, ठीक है, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं, या फिर इसे हम बाहरी अंग बोल सकते हैं, ठीक है। कान बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। आँख भी बाहर से दिखाई देती है, नाक भी बाहर से दिखाई देती है, या फिर ये तीनों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। जबकि गुर्दा क्या है? गुर्दा इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 416 जिले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल सुरंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को मिला है 87वां स्थान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 87वां, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों पहला क्या है, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये भी सही है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया जाता है, ये गलत है। ये बलिया के मंदरिया गांव नहीं है, यह है गाजीपुर के। ठीक है, गाजीपुर का कौन सा गांव है? ये हैदरिया है। ठीक है, गाजीपुर का हैदरिया गांव तक बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहन ने जीता, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला पदक किसने जीता? यह जीता है मीराबाई चानू ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अबू धाबी की राजधानी है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 1084वें की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद में है 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह दिया गया दामोदर मावजो को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन एरिगैसी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 71 से 75 तक। तो दोस्तों यहाँ पे ये हिंदी का गद्यांश दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो दोस्तों इसका मूल कथन क्या है? चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं ये कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। किसकी योजना बन रही? निःशस्त्रीकरण की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो दोस्तों यदि अमेरिका की विजय ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की विजय ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? देखिए एटम बम कब किसने
किस पे वो किया था, ये किया था जापान पे, किसने, अमेरिका ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक भय के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए आधुनिक जो युद्ध है भयंकर व विनाशकारी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक। देखिए दोस्तों, ये फिर से हिंदी का गद्यांश है, कम से कम इसको आप 2 बार पढ़िए, ठीक है, 2 बार पढ़िए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों चलिए इसका दिखाते हैं, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, सच्ची चीज़ तो दिल से लगन है, सच्ची चीज़ तो दिल से लगन है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। किसकी ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी जिनके दिल में लगन होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन कैसा है। तो दोस्तों इसका आंसर दिखाते हैं, आइए पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, या तो थोथी बात है, मतलब एक तरह से किसी बात का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। तो इसमें क्या लिखा था, या तो थोथी बात है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। उपयुक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सूरत का अर्थ है स्थिति, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्थिति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। लेखक का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों लेखक का उद्देश्य क्या है, स्थितियों में बदलाव लाना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्थितियों में बदलाव लाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों आइए इसका दिखाते हैं, कहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है, आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो उसमें क्या था, वेतन वृद्धि, ठीक है। वेतन जब वृद्धि होगी क्या होगा, धनार्जन होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धनार्जन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें जो 1 जुलाई 2019 को विभिन्न विद्यालयों में छात्रों की संख्या को दर्शाता है, और उससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ है जिसमें विद्यालय क्या गया है, विद्यालय हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए विद्यालय में लड़के कितने हैं, देखिए दोस्तों लड़के ये डार्क वाले दिए गए हैं, ठीक है। ये जो डार्क वाले हैं ये लड़के हैं, पहली जो संख्या है लड़कों की है, और जो दूसरी संख्या है ये लड़कियों की, ठीक है। तो विद्यालय ए में लड़के कितने हैं, ये 480 लड़के हैं, ठीक है। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं ये 320। इसी तरह हम बात करते हैं विद्यालय ई में कितने लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों विद्यालय ई में है 540 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं 560 लड़कियां, ठीक है। विद्यालय सी में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 580 और लड़के हैं 530, ठीक है। इसको आप एक बार लिख लीजिए या फिर कहीं साइड में बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय ए और डी में लड़कों की कुल संख्या का 75%, ठीक है। क्या निकालेंगे, विद्यालय ए और डी में लड़कों की कुल संख्या। तो ए में कुल संख्या कितनी है लड़कों की, ठीक है। ए में लड़कों की संख्या है 480, ठीक है। डी में लड़कों की संख्या कितनी है, डी में है 600। टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। आगे क्या कह रहा है, संख्या का 75%। अब 1080 का कितना निकालेंगे, 75% निकालेंगे, ठीक है, 75%।
25 तिहाई 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो 1080/4, 4 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर क्या है 810 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या, ठीक है। विद्यालय ई में कितने छात्र, मतलब लड़का और लड़की को मिला देंगे, ठीक है। तो ई में कितना है, कुल छात्र कितने हैं, 540 लड़के हैं और 560 लड़कियां हैं, ठीक है। कुल छात्र कितने हैं, 1100। अब आगे क्या कह रहा है, विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या से कितने % कम है। तो ये जो ई में छात्र हैं, ठीक है, 1100, ये ए और डी में लड़कों की कुल संख्या के 75% से कितना कम है, ठीक है। तो ये कितना कम है, 1100 से 810 कितना कम है, ये है 290 कम, ठीक है। और किससे कम है ये, 1100 से, ठीक है। 1100 से परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 290 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 26.4, ठीक है। 26.4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। किस विद्यालय में लड़कों की संख्या पांचों विद्यालयों में लड़कियों की औसत संख्या से 25% अधिक है। चलिए निकालते हैं पांचों विद्यालयों में लड़कियों की औसत संख्या, ठीक है। तो पहले ए विद्यालय में कितनी है, यह है 320। बी विद्यालय में कितनी है लड़कियां, 400। सी में कितनी है, 580। डी में कितनी है, 540। और ई में कितनी है, 560। ई में 560, औसत निकालना है। तो कितने विद्यालय हैं, 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 2400, ऊपर जोड़ने पे नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 480। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है औसत संख्या से 25% अधिक है। तो औसत संख्या कितनी आ गई, 480। अब इसका 25% अधिक निकालेंगे, तो 480 का 25% अधिक निकालेंगे तो 125/100, ठीक है। 25 चौको 100 और 25 पंजे, ठीक है। काटने के बाद क्या आ जाएगा 600, ठीक है। तो 600 किस उसमें है, किस विद्यालय में है, तो 600 है विद्यालय डी में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। यदि 5 विद्यालयों में लड़कियों की संख्या से संबंधित आंकड़े के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है, तो विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात करिए, ठीक है। 5 विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, अभी देखिए हम लोगों ने निकाला था, कितनी लड़कियां थीं, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। विद्यालय ए में कितनी लड़कियां हैं, विद्यालय ए में है 320। बी में कितनी है 400। सी में कितनी है 580। डी में कितनी है 540 और ई में कितनी है 560, ठीक है। कुल ये कितनी हो गई 2400, ठीक है, 2400 हो गई, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, पूरा केंद्रीय कोण में ज्ञात निकालना है, तो पूरा ये कितने के बराबर है, पूरी लड़कियां ये मान लीजिए 360 के डिग्री के बराबर हैं। एक लड़की कितने के बराबर है, एक लड़की है 360/2400। आगे क्या कह रहा है, तो विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या, विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या कितनी है 580, ठीक है। उनका केंद्रीय कोण निकालना है, तो 580 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 580 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 580 निकालना है तो 580 से उधर गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, काटने पे 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, काटने पे कितना आ जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 87 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विद्यालय बी तथा डी में लड़कों की कुल संख्या और विद्यालय सी तथा एफ में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो और बी और डी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, बी और डी में लड़कों की संख्या है, बी में कितने लड़के हैं 350, डी में कितने लड़के हैं 600, कुल कितने हो जाएंगे 950 लड़के हो जाएंगे बी और डी में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विद्यालय सी तथा एफ में लड़कियों की कुल संख्या, सी और एफ में, ठीक है। सी में कितनी लड़कियां हैं 580, एफ में कितनी लड़कियां हैं 560, कितना हो जाएगा 1140,
अब इसका क्या निकालना है, अनुपात, ठीक है। तो 950 अनुपात 1140, ठीक है, अनुपात निकालना है, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:6 बजेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5:6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या विद्यालय ई में लड़कों की संख्या से कितना % अधिक है। तो देखिए, विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, यह है 580, और विद्यालय ई में लड़कों की संख्या कितनी है, 540। ई में लड़कों की संख्या है 540। अब ये क्या कह रहा है, कितना % अधिक है। तो देखिए, 540 से 580 कितना अधिक है, 40 अधिक है। और किससे अधिक है, 540 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 7.4%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 7.4%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। दंड चित्र में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। दंड चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए, किसी कंपनी का मासिक व्यय दर्शाया गया दंड चित्रों में। कर्मचारियों का वेतन कितना है, यह है 80, ठीक है। देखिए, ये पैरा यहाँ पे जा रहा है, कितना है ये कर्मचारी का वेतन, 80, और ये किस में है, लाख में, ठीक है। जलपान का कितना है, 10, ठीक है। जलपान कितना है, 10। परिवहन के लिए कितना है, देखिए परिवहन के लिए यहाँ पे गया, कितना है परिवहन के लिए, 20। विद्युत के लिए कितना है, ये विद्युत का भी 10 है, ठीक है। और विविध का कितना है, देखिए 10 से ऊपर है और 20 से नीचे ये 15 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, कर्मचारी वेतन 80 है, जलपान 10 है, परिवहन 20 है, विद्युत 10 है, और विविध 15 है। ये सब लाखों में दिए गए, ठीक है, ये सब लाख में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विविध मत पर कितने % राशि खर्च हुई। तो दोस्तों कुल व्यय निकालना है, कितने % विविध मत पे खर्च हुई, ठीक है। विविध का व्यय और बटे कुल व्यय गुणे 100, ठीक है। देखिए, कुल व्यय निकालना है, कितना कुल खर्चा हुआ। देखिए, ये इसको एक बार निकालेंगे, सारे क्वेश्चन के लिए यही चलेगा, ठीक है। कुल व्यय एक बार निकालेंगे, ठीक है। ये कर्मचारी वेतन के लिए कितना है, 80, ठीक है। जलपान के लिए कितना था, 10। परिवहन के लिए कितना है, 20, ठीक है। और विद्युत के लिए कितना था, 10। और लास्ट में क्या बचा था, विविध के लिए कितना था, 15, ठीक है। तो कुल व्यय कितना आ गया, 135, जो किस में था, लाख में, ठीक है। देखिए, कुल व्यय हम लोगों ने निकाल दिया, हर क्वेश्चन में कुल व्यय निकालना होगा, ठीक है। बार बार नहीं निकालेंगे, 132 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे निकाला जाएगा। अब क्या कह रहा है, विविध मत पर कितने % राशि खर्च हुई। तो देखिए, विविध मत कितना था, यह था 15, ठीक है। और कुल व्यय कितना है, 135। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 11 सही 1/9%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जलपान पर राशि का कितना % भाग खर्च हुआ, ठीक है। तो देखिए, जलपान पे निकालना है, तो जलपान का बटे कुल व्यय गुणे कितना भाग खर्च हुआ, प्रतिशत नहीं निकालना है तो गुणा 100 नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, कुल व्यय कितना था, 135 था ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। और जलपान पर कितना था, कितना व्यय हुआ, ये हुआ 10, और कुल व्यय कितना था, 135, ठीक है। काटने पे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 27, ठीक है। 2/27 भाग खर्च हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना था। देखिए, अभी हम लोगों ने कंपनी का कुल मासिक व्यय निकाला, कितना आया था, ये आया था 135 लाख। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 135 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच में अनुपात कितना है। देखिए, परिवहन पर कितना व्यय था, परिवहन पर था 20, ठीक है। देखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं, परिवहन पे कितना था, 20, और कर्मचारियों के वेतन पर कितना था, कर्मचारी के वेतन पे कितना था, 80 था, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 20 × 20
और 20 चौको 80, 1:4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1:4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। जलपान और परिवहन पर कुल व्यय विद्युत और विविध के कुल व्यय से कितना % अधिक है? तो देखिए, जलपान और परिवहन पर कुल व्यय कितना है? जलपान पर कितना है? जलपान पर है 10, ठीक है। और परिवहन पे कितना है? परिवहन पर है 20। कुल व्यय दोनों का कितना हो गया? 30। अब आगे क्या कह रहा है? विद्युत और विविध के कुल व्यय से कितना % अधिक है? विद्युत का कितना है? विद्युत का है 10। और क्या कह रहा है? विविध का कितना है? 15, ठीक है। लास्ट में विविध था कि कितना हो गया? 25। अब ये आगे क्या कह रहा है? वैसे कितना % अधिक है? तो देखिए, ये इससे कितना % अधिक है? ये है 5 अधिक है। और किससे अधिक है? 25 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 25 चौको 100, 5 × 4, आंसर क्या आ जाएगा? 20%, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर डी, 20%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। नीचे दी गई तालिका 4 कंपनियों ABCD द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री जो कि 1000 में है दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए दोस्तों, ये तालिका दी गई, ठीक है, जिसमें कंपनी कौन कौन सी हैं? कंपनी ABCD, ठीक है। अब ये कार की बिक्री कर रही है, ठीक है। 2013 में कंपनी ए की कार की बिक्री कितनी थी? 45, 1000 में है ये, ठीक है। 2015 में कितनी है? ये है 61। 2017 में कितनी है? 52, ठीक है। इसी तरह कंपनी सी की 2014 में कितनी है? ये 60 है, ठीक है। 2016 में कितनी है? 70। इसी तरह कंपनी डी की 2016 में कितनी है? 63, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। 2015, 17 और 18 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013, 15, 17 और 18 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने % कम है? ठीक है, तो निकालना क्या है? 2015, ठीक है। 2015, 17 और 18 में कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, 2015 में कंपनी बी ने कितनी बेची? 60। 17 में कितनी बेची? 53। और 18 में कितनी बेची? 67। कुल कितना हो गया? 180, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? 2013, 15, 17 और 18 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ठीक है। तो सी ने कितनी बेची? 2013 में कितनी बेची? 2013 में बेची 65। 15 में कितनी बेची? 66। 17 में कितनी बेची? 63। और 18 में कितनी बेची? 76, ठीक है। कुल कितनी बेच दी सी ने? 270। अब ये क्या कह रहा है? कितना % कम है, ठीक है। अब 270 से 180 कितना कम है? ये है 90 कम, ठीक है। और किससे कम है? 270 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो 900/27 कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 33 सही 1/3%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 2017 में ए, बी और डी कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का तथा 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो 2017 में कंपनी ए, बी और डी ने कितनी कार बेची? तो देखिए 2017 में, ठीक है, 2017 में ए ने कितनी बेची? ए ने बेची है 52, ठीक है। बी ने कितनी बेची? 53। और डी ने कितनी बेची? 75। टोटल तीनों मिला के कितनी बेच दी? 180 कार, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ठीक है। 2018 में चारों कंपनियों ने कितने बेची? ए ने बेची 63, बी ने बेची 67, सी ने बेची 76 और डी ने बेची 74, ठीक है। टोटल कितना हुआ? ये 280, ठीक है, ये 280। अब क्या कह रहा है? बेची गई कुल संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात निकालना है तो 180 अनुपात
280, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 14 दूनी 28। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9 5 14, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2014 से 18 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2018 में सी कंपनी द्वारा बेची गई कार कितनी है? देखिए 2018 में, ठीक है, कंपनी सी द्वारा बेची गई कार की कुल संख्या कितनी है? सी ने बेची थी 76, ठीक है। अब 2000 आगे क्या करा? 2014 से 2018 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या, ठीक है, निकालना है। तो 2014 से 18 तक, ठीक है, ए द्वारा कितनी कार बेची? देखिए 14 में 52 बेची, 15 में 61 बेची, 16 में 72 बेची, 17 में कितनी बेची? 52, 18 में कितनी बेची? 63। औसत निकालना है तो 5, ठीक है, 5 साल थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ गया? ऊपर जोड़ने पे टोटल आया 300/5, ठीक है। कितना आ गया? 60। आगे क्या कह रहा है? औसत संख्या से कितनी अधिक है? देखिए 60, जो 76 है 60 से कितना अधिक है? औसत संख्या से कितनी अधिक है? तो देखिए ये जो 76 है, ठीक है, कितना अधिक है? 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। और ये किस में थी? 1000 में, ठीक है। तो 1000 से गुणा कर देंगे, सभी संख्या 1000 में थी, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 16000, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16000, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कंपनी ए द्वारा 2017 में और सी द्वारा 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या सभी 4 कंपनियों द्वारा 2013 से 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना % है, ठीक है। तो दोस्तों निकालते हैं। कंपनी ए द्वारा 2017 में, ठीक है, 2017 में कितनी कार बेची गई, और प्लस कंपनी सी द्वारा 2013 में, ठीक है। ए ने 17 में कितनी बेची? 52। और सी ने 2013 में कितनी बेची? 65। ये कितना हुआ टोटल? 117। आगे क्या कह रहा है? 2013 और 2016 में बेची गई कुल संख्या, ठीक है, चारों कंपनी द्वारा। चलिए 2013 और 16 में सभी 4 कंपनी द्वारा, ठीक है। तो देखिए ए ने 45 बेची थी, बी ने कितने बेची? 63, सी ने 65, डी ने 67। ये 2013 का है। और 2014 का निकालेंगे, आ गई, ठीक है। 2014 में ए ने 72 बेची थी, बी ने 58 बेची थी, ठीक है। सी ने कितनी बेची थी? सी ने बेची थी 70, और डी ने कितनी बेची थी? 63, ठीक है। कुल कितनी चारों ने बेची थी 2013 और 16 को मिला के? 503, ठीक है, 503 बेच दी थी। अब क्या कह रहा है? बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना % है? तो देखिए ये 117 है कुल संख्या का, ठीक है, ये 117, और कुल संख्या कितनी है? 503। % निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा? सॉल्व करने पे आएगा ये 23.3%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 23.3%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष 2018 में चारों कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। 2018 में औसत संख्या निकालना है। तो देखिए 2018 में कंपनी ए द्वारा 63 बेची गई, बी द्वारा 67, सी द्वारा 76, डी द्वारा 74। औसत संख्या निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कंपनी है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 280/4, 7 चौक 28। आंसर क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे कंपनी जेड की वर्षों की व्यय सूची दी गई है, ठीक है। देखिए कंपनी जेड के लिए व्यय आइटम दिए गए हैं। वेतन पे 2011 में जेड कंपनी ने 412 रुपये खर्च किए, ठीक है।
2012 में 557 खर्च किए, 2013 में 656, 2014 में 680 और 2015 में 720। इसी तरह बोनस पे 2011 में 15, 2012 में 16.5, 2014 में 17.9 और 2015 में 18.5। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है? देखिए, बोनस की औसत राशि निकालना है सभी सालों में, ठीक है। तो देखिए, औसत की बोनस की औसत राशि निकालना है तो इसको जोड़ देंगे 15 प्लस 16.5 प्लस 17.3 प्लस 17.9 प्लस 18.5। देखिए ये बोनस है, ठीक है, सभी सालों का ये दिया है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आएगा? जोड़ने पे ये आएगा 85.2, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है। देखिए 5 साल दिए गए हैं, ठीक है, 2011 से 15 तक। 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 17.04, जो कि किस में है? लाख में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 17.04, ठीक है। इस तरह आपको निकालना है औसत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है? तो देखिए 2011 में कंपनी का वेतन कितना है? 2011 की बात करते हैं, ठीक है। 11 में वेतन पे कितना खर्च किया गया है? 412। ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च किया गया है? 227। बोनस पे कितना खर्च किया गया है? 15। ऋण पर ब्याज कितना खर्च किया गया है? 133.4। और आखिरी में कर पे कितना खर्च किया गया है? कर पे 98, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 885.4 लाख टोटल खर्च किया गया है कंपनी जेड द्वारा 2011 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 885.4 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है? ठीक है, चलिए 2012 में वेतन पर खर्च कितना है? ठीक है, 2012 में अगर वेतन पे खर्च की बात करते हैं तो ये है 557, ठीक है। और ईंधन और परिवहन पे खर्च कितना है 2012 में ही? यह है 233। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वेतन पर खर्च का कितना परसेंट ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है। 233 ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है, निकालना है 557 से। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? 41.83। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 41.8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। वर्ष 2004 में कंपनी जेड का कुल खर्च और 2015 में कंपनी जेड के कुल खर्च का अंतर क्या करिए, ठीक है। तो देखिए 2014 में निकालेंगे कंपनी द्वारा कितना खर्च किया गया। तो 2014 में वेतन पे 680 खर्च किया गया, ठीक है। और ईंधन और परिवहन पे 260 खर्च किया गया। 17.3 बोनस पे खर्च किया गया 2014 में, ठीक है। 17.9 खर्च किया गया, ठीक है। और 166.4 किस पे खर्च किया गया? ऋण पे, ठीक है, 166.4। और एक लास्ट क्या है बचा? कर पे कितना खर्च किया गया? ये खर्च किया गया 188। टोटल 2014 में कितना खर्च किया गया? 1312.3, ठीक है। अब 2015 में कितना खर्च किया गया? ये देखिए 2014 की है बात। 2015 में कितना खर्च किया गया? 2015 में खर्च किया गया 720 वेतन पे, 284 ईंधन और परिवहन पे, 18.5 बोनस पे, 179.4 किस पे? ऋण पर ब्याज। और कर पे कितना खर्च किया गया? कर पे खर्च किया गया 198। टोटल कितना है? टोटल कितना आया 2015 में? 1399.9, ठीक है। ये आया 2015 में और ये आया 2014 में। अब क्या कह रहा अंतर कितना है, ठीक है। तो अंतर के लिए
1399.9 से कितना घटा देंगे? 1312.3। 1312.3 आंसर क्या आ जाएगा? ये 87.6। ठीक है, 87.6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 87.6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। कंपनी जेड द्वारा वर्ष 2015 में वेतन और कर पर व्यय का अनुपात कितना है? ठीक है, देखिए वेतन 2015 में वेतन कितना था? वेतन था 720। ठीक है, और कर कितना था? कर था 198। ठीक है, अनुपात निकालना है, अनुपात का निशान लगा दिया। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना बचा? 40:11। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 40:11। ऑप्शन नंबर डी 40:11। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।